26 नवंबर को मुजफ्फरनगर में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने रैली बुलाई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द डिफेंडर्स भाई रोशिंदर जी ने भी वीडियो बना के उसका समर्थन कर दिया है और हम भी बना के डालेंगे और हम भी जाएंगे पूरी मजबूती से। हम हमारे समाज को एकजुट करने आए हैं। हम बिखराव की स्थिति पैदा करने आते तो हम किसी भी कीमत पे ना माननीय बहन जी की सभा में जाते और ना भाई चंद्रशेखर जी की सभा में जाते। तो अलग क्यों है? जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हम अलग हैं तो वो साथी भी धीरे धीरे समझ जाएंगे कि हम अलग नहीं हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले में महनाजपुर में और यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ था बहुजन समाज को लेकर संविधान दिवस पे अवसर पर। अभिषेक जाटव जी आए हैं और बात करेंगे इनसे। तो स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद जय भीम। पहली बार जिले में आगमन हुआ आपका? हाँ, आए तो यूँ प्रथम बार है, लेकिन हमारे अपने लोग पहले नहीं हैं। हाँ। ये हमारे समाज के लोग हैं। अच्छा। हमारे अपने लोग हैं, परिवार के लोग तो हैं। कैसा लगा इस जिले में आके, ये बताइए। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम पहली बार आए हैं। हाँ। इस जिले में जो प्यार आजमगढ़ वासियों ने दिया है, जो यहाँ महनाजपुर वासियों ने दिया है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि पहली बार आए हैं। ऐसा लगा कि ये हमारा अपना क्षेत्र है और कई मर्तबा यहाँ आ चुके हैं। तो रवि भाई के लिए आप यहाँ पर आए थे और जितने भी क्षेत्र के युवा आपको फॉलो करते हैं। देखिए, ये लोगों का अपना अपना तरीका है प्यार करने का। ये समाज जो हम पे भरोसा और उम्मीद करता है, जो प्यार करता है, हम हमेशा प्रयास करते हैं कि उस पे खरा उतरने का काम करें। इसीलिए ज़मीन पे लगातार, जो कि ये नौजवान है जो हमारी ताकत है, जो हमसे फॉलो नहीं करता है, वो फॉलो का तो एक ऑप्शन रहता है सोशल मीडिया पे, तो लोग फॉलोअर्स बोलने लग जाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा परिवार है, जो परिवार हमारे साथ इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना चाहता है, इसीलिए वो हमारे साथ खड़ा है। और इस परिवार को भी हम यहाँ पहुँचने के बाद जो उन्होंने प्यार और भरोसा हम पे दिखाया, हम तो आपके माध्यम से भी यही कहेंगे कि उनकी ऐसी कोई लड़ाई होगी जिसमें हम उनको अकेला छोड़ेंगे, कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। लोगों का आरोप है कि तमाम सारे ऐसे संगठन है देश में, आखिर अभिषेक जाटव को एक नया संगठन क्यों बनाना पड़ा? आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा संगठन है जो अम्बेडकरवादी नेताओं को एकजुट करने की बात करता हो? ये तो कोई नहीं है देश में। जब ऐसा कोई संगठन ही नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि देश में तमाम संगठन है? इस देश में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को बहुत मजबूत करने के लिए समतामूलक संघ की आवश्यकता पड़ी। इस देश में अम्बेडकरवादी नेताओं का महागठबंधन बनाने के लिए समतामूलक संघ की आवश्यकता पड़ी। इस देश में एक ऐसा समुंदर जो छोटी छोटी धाराओं को, नहरों को, नदियों को अपने अंदर समाहित कर सके, इसलिए समतामूलक संघ की आवश्यकता पड़ी। 9 अक्टूबर को माननीय बहन जी ने मान्यवर कांशी राम साहब के आदरांजलि पे, परिनिर्वाण दिवस पे सभा बुलाई, हम लोग वहाँ गए। अगर हम अलग होते तो क्यों जाते? 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने रैली बुलाई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द डिफेंडर्स भाई रोशिंदर जी ने भी वीडियो बना के उसका समर्थन कर दिया है और हम भी बना के डालेंगे और हम भी जाएंगे पूरी मजबूती से। हम हमारे समाज को एकजुट करने आए हैं। हम बिखराव की स्थिति पैदा करने आते तो हम किसी भी कीमत पे ना माननीय बहन जी की सभा में जाते और ना भाई चंद्रशेखर जी की सभा में जाते। तो अलग क्यों है? जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हम अलग हैं तो वो साथी भी धीरे धीरे समझ जाएंगे कि हम अलग नहीं हैं। जी, संविधान की बात हो रही है आजकल, लगातार संविधान बचाओ में तमाम सारे राजनीतिक दल लगे पड़े हैं कि अपने तरीके से संविधान उठा रखे हैं हाथ में। कहाँ तक कारगर है इन लोगों का? देखिए, आप उनकी बात बिल्कुल मत करिएगा, जो लोग हाथ में संविधान उठा के और ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान का संविधान बचाएंगे। भाई, मैंने तो हिंदुस्तान का संविधान पढ़ा नहीं है, मैंने भारत का और इंडिया का संविधान पढ़ा है। और जो लोग हिंदुस्तान का संविधान उठाए घूम रहे हैं, मुझे पता नहीं वो कौन सा देश का संविधान उठा रहे हैं। तो वो संविधान कहाँ से बचाएंगे जब उन्हें देश ही नहीं पता किस देश का संविधान है। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में युवाओं को, बहुजन युवाओं को खासकर क्या संदेश देंगे, बताइए? बहुजन युवाओं को यही संदेश देंगे कि हम पूरा प्रयास करें कि इस देश में, इस प्रदेश में जो हमारे नेता सक्रियता से काम कर रहे हैं, वो जब भी हमारे बीच आएँ तो हम उनसे ये सवाल करें कि बिखर के आप लोग कैसे कामयाब हो सकते हैं? बिखर के हम लोग इस देश की शासन सत्ता पे या प्रदेश की शासन सत्ता पे कैसे स्थापित हो सकते हैं? उत्तर प्रदेश कभी 206 सीटों के साथ हमारा गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे अम्बेडकरवादी नेतृत्व को अगर देखें तो 1 सीट पे सिमट गए। तो हम ये पूरा प्रयास करें कि अपने नेताओं के अंदर एकजुटता लाएं, क्योंकि विभाजन के साथ हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। युवाओं को यही संदेश है कि अपनी पार्टी और किसी एक संगठन की कट्टरपंथी छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरवाद पे ध्यान दीजिए और उनको एकजुट करके मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करिए। समतामूलक संघ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? समतामूलक संघ का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस देश में अम्बेडकरवादी नेताओं को एकजुट करके इस देश में एक थर्ड फ्रंट यानी कि तीसरा मोर्चा तैयार करना, ताकि भारतीय जनता पार्टी जो इस देश में शासन सत्ता पे स्थापित है और उसके राज में कितना शोषण, कितनी एट्रोसिटी शोषित वंचित तबके पर बढ़ी है, जब हम लोग सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को अगर हमें सफल करना है तो शासन सत्ता की ओर बढ़ना पड़ेगा और बिना एकजुटता के नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने समतामूलक संघ बनाया। क्या कभी समय मिलता है अभिषेक जाटव जो है कि राजनीति में आकर के चुनाव लड़ सकते हैं? ये भविष्य तय करेगा।
क्या अभी तो अलग नहीं। से कोई पार्टी आप बनाएंगे? नहीं, कभी नहीं। देखिए, जो अपनी जुबान का नहीं वो किसी काम का नहीं। जिस दिन संघ बना था उसी दिन कहा था कि अभिषेक आजीवन कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएगा। बहुजन समाज पार्टी हमारी अपनी पार्टी है, आजाद समाज पार्टी अपनी पार्टी है, वंचित बहुजन अघाड़ी अपनी पार्टी है। कभी चुनाव लड़ना होगा किसी को भी पकड़ लेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो चंद्रशेखर आजाद जी जो पार्टी बनाए हैं उनको भी यही जो है उनका भी कोटा है। ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। जी अगर अगर उन- राजनीतिक पार्टी में नहीं आऊंगा लेकिन वो पार्टी बना के आ गए। नहीं, उन्होंने कहा है तो इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? जी, जी। क्या पता क्या परिस्थिति, उनसे बात करिए। ये तो उन्होंने कहा है ना, मैंने तो नहीं कहा। चलते चलते मैं एक आपका जो है शायरी है हाँ बोल दो। जो है कि हम अम्बेडकरवादी है बेटा। नहीं, वो शायरी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को गालियाँ बकते हैं, संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। बेसिकली आज समाज के अंदर अगर बहुत अच्छे से प्रख्यात किसी ने किया तो वही एक शायरी थी, टिकटॉक के टाइम पे हमने बोली थी। मुझे नहीं पता था कि समाज को या देश के युवाओं को इतना पसंद आएगा। वो सिर्फ ऐसे था कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे। और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे। चलिए, धन्यवाद। चलिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।